नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बाबू, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, है ना। आज हम अगले शब्दार्थ की ओर यानी शब्दकोश की ओर चलेंगे और शब्दकोश में हम देखेंगे कि किस प्रकार हिंदी का संस्कृत में कन्वर्ट होता है ना भाई, है ना। आप क्यों बड़े हो जा रहे हैं जी? आप क्यों बड़े हो जा रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि किस तरह मन लगाकर बाबू पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? पढ़ रहे हैं। आप ही के जैसे नन्हे मन्ने प्यारे प्यारे बाबू हैं। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत पार्ट नंबर 4, है ना, पार्ट नंबर 4। और देखने वाले हैं आप शब्दकोश, है ना। शब्दकोश आप पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और फटाफट इसे अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, है ना। चलिए, पढ़ना का होगा क्या भाई? संस्कृत, है ना। तो यहाँ पर पढ़ना का संस्कृत हो जाता है पठ। जिस प्रकार आप देखे थे कि हम लोग पढ़े थे क्या, जैसे कि खेलना का क्या होता है खेल या क्रीड, उसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे कि पढ़ना का क्या होता है। तो पढ़ना का होता है पठ, है ना। पढ़ना का क्या हो जाता है? पठ। जिस प्रकार, कैसे देखिए, जैसे ये बालिकाएं पढ़ रही हैं, क्या करें बाबू? पढ़ रही हैं। वैसे ही आप लोग भी मन लगा कर पढ़ रहे हैं, है ना। मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। अब देखिए, अगला है कि घूमना। आप लोग घूमने जाते हैं ना, वहीं घूमना है। एक राउंडिंग वाला घूमना होता है, जैसे कि एक ही स्थान पर खड़े हो, वहाँ पर राउंड कर दो, है ना। राउंड कर दो तो एक प्रकार की वो भी घूमना हुआ। तो घूमना भी अलग अलग होता है, तो वो घूमना है। अब देखिए, घूमना का संस्कृत में होगा भ्रम। घूमना का संस्कृत में क्या होगा? संस्कृत में होगा भ्रम। भ्रम मतलब क्या होता है? घूमना, है ना। भ्रम मतलब क्या होता है? घूमना। अब देखिए, घूमने के बाद हम लोग, ये याद हो गया आपको, भ्रम मतलब घूमना। यहाँ पर भी म आया है और लास्ट में भी इसका म आया है। तो ऐसे ट्रिक बनाकर घूमने जा रहे हैं। तो कभी कभी अपने बड़े भाई से, माता से, पिता से बोलिएगा, मम्मी पापा हम जा रहे हैं भ्रम करने। क्या करने? भ्रम करने। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आप, जो हम आपको शब्दकोश पढ़ा रहे हैं, तो शब्दकोश का आप याद ही ना कीजिए, बस पढ़िए और उसका यूज कीजिए जीवन में, है ना। जैसे कि मम्मी से बोल देगा, मम्मी हम भ्रम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर समझ जाएंगे कि आप घूमने जा रहे हैं, है ना। तो वैसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, एकदम फिट बैठ जाएगा, है ना। भुलाने की चांस नहीं रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया खाना। खाना यानी खाना मतलब क्या होता है? खाना, एक खाना दिया रहता है, वो खाना नहीं, वो खाना की जिक्र ही नहीं करना है। यहाँ पर जो बताना है वो बताना है। खाना कौन सा है? खाद मतलब खाना, जो आप लेकर खाते हैं ना, वही खाद। तो खाद मतलब क्या होता है? खाना। और खाना का संस्कृत में विषय क्या कहेंगे? तो खाद कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद, है ना। समझ गए? ओके, डन। हम लोग अगला स्लाइड पे चलते हैं। आइए। अरे भाई, ये क्या आ गया है? ये देखिए कितना खूबसूरत सा इमोजी है ना। जरा इस इमोजी के देखकर आप भी रिएक्ट कर दो ऐसा है ना। आप लोग भी रिएक्ट कर दो ऐसा। कितना प्यारा है ना। हंसते हंसते इसके आंखों से दोनों आंसू गंगा यमुना आने लगी है ना। तो आप लोग भी ऐसा खुशी मिलता होगा। कभी कभी आपका खोया रहता है सामान, है ना। कोई आपका पदार्थ या ऑब्जेक्ट भूल जाता है,
और अचानक से मिल जाता है, उसको देखकर कितनी खुशी होती है ना, कभी कभी आंसू भी निकल जाते हैं। तो ये देखिए भाई इमोजी भैया को कितना खुशी के आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही आपका भी खुशी का आंसू निकल जाता होगा, है ना। हाँ चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि लिखना। अब जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बाबू, लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। तो लिखना का क्या होगा, लिख, है ना, लिखना का क्या होगा, लिख। देखिए लिखना का क्या हो जाता है, लिख, है ना। समझ में आया, क्लियर हो गया। देखिए इसमें याद कुछ करना नहीं है, जैसे कि लिखना हो गया तो लिखना ना है तो ना को भूल जाइए, उसके बाद जो लिख है उसको याद कीजिए, है ना। याद कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि लिखना का क्या हो जाएगा, लिख, है ना। तो समझ गए ना, लिखना का क्या होगा, लिख। अब उसी प्रकार जैसे आप लिखना जानते हैं ना क्या होता है, लिखना मतलब ऐसे हम का लिख रहे हैं, का ख, है ना, ऐसे ही हो गया राम, मोहन, सोहन, ऐसे ही कुछ हम लोग लिख रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया बाबू, ये सब लिखना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं गच्छ। गच्छ मतलब जाना का प्रस्तुति यहाँ पर कर रहा है। गच्छ मतलब क्या होता है, जाना। गच्छ मतलब क्या होता है, जाना। गच्छ मतलब जाना। आप लोग मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, गच्छ मतलब जाना, है ना। तो आप कभी भी अब अगले दिन सुबह जब आप पढ़ने जाइएगा, है ना, तो बोलिएगा कि मम्मी या फिर माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वहाँ पर सेंटेंस बनाइएगा, संस्कृत सेंटेंस, है ना, बनाकर बोलिएगा। और जाने की जगह पर गच्छ, वहाँ पर गच्छ कर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो समझ गए आप। एक और सीख गए हैं जिसका नाम है क्या, शब्दकोश में एक जाना का क्या होगा, गच्छ होगा। अब देखिए हंसना, है ना, हंसिए। हंसना का होता है हंस, है ना। ये जिंदगी आज मिली है, मिलेगी नहीं कल, तू गमों को भुला जरा सा हंस के दिखला, इस गम को भुला जरा से हंस के दिखला, दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। तो जितने भी सारे गम है उसको भुलाइए और हंस दीजिए। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हंसना, जो हंसना है उसका संस्कृत क्या होगा बाबू, उसका संस्कृत होगा हंस। समझ में आए, क्लियर। देखिए यहाँ पर कुछ करा नहीं गया है कि जैसे कि यहाँ पर ना को कर दिया है ना, यानी खत्म, उसे खलास कर दिया है, तो बन गया है क्या, हंसना का हंस बन गया है, हंसना का हंस बन गया है। चलिए, क्लियर हुआ आपका स्लाइड। चलिए आइए चलते हैं हम अगले स्लाइड पर। देखिए भाई, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये कितना मासूम, कितना प्यारा प्यारा गोलू मोलू आपकी तरह बाबू क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। आप भी रोते थे बचपन में, है ना, आज भी रोते होंगे। मेरे को पैसा चाहिए, नहीं मिलता है तो रोने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं। उसी प्रकार आप बताएं कैसे दिखते हैं, जस्ट इसी के जैसे आप भी ऐसे ही दिखते हैं। जब रोते हैं तो रोना नहीं है, जो मिल रहा है वो रख लीजिए, है ना, पैसे के लिए रोना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रोना का अब क्या होता है, कृदंत होता है। कृदंत मतलब क्या होता है, रोना। आप जब भी रोइएगा तो समझ जाइए कि हम कृदंत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कृदंत कर रहे हैं। हम रोना को भूल कर आप कृदंत याद कीजिए तो वैसे समझ में आएगा, क्या आएगा कि हम कृदंत यानी रो रहे हैं। अब देखिए करना का क्या होता है, कर। यहाँ पर भी ना को कर दिया है डिस्चार्ज, यानी इसे यहाँ पर हटा दिया गया है संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए। जो हिंदी का शब्द जो है, क्या शब्द जो है करना, उसको ना को ना कर दिया, मना कर दिया, आना नहीं है, तुमको यहाँ आने की कोई अनुमति नहीं है संस्कृत में। भाई तुम जहाँ हो वहीं खुश रहो, आप हिंदी में हो आप वहीं खुश रहो। तो यहाँ पर ना को हटा दिया गया है और बन गया है कर।
क्या बन गया है, कर, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं ना, आप बता सकते हैं कि करना, करना का संस्कृत क्या हो जाएगा, कर, है ना। करना का संस्कृत क्या हो जाएगा, कर। ओके डन। चलिए अगला हम देखते हैं, पीना का बता दीजिए जरा, पीना का बता दीजिए। आप जल कभी पिए हैं ना, पानी का, पानी रहता है इसमें और आप लोग पिए होंगे ऐसे लेकर ग्लास में, तो पीना का क्या हो जाएगा आपका, पीब, पीब मतलब पीना, है ना। समझ गए, क्लियर। ओके तो बाबू आज का क्लास इतना रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़िए, पूरा जितना शक्ति है उतना इस बार लगा दीजिए, क्योंकि आपका जो नंबर है, जो नंबर काउंट होगा वो नाम के साथ काउंट होगा, है ना। कि आप इतना नंबर लाकर इस जिले में, इस डिस्ट्रिक्ट से आप टॉपर बने हैं, है ना। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।